जैसे कि मैडम ये यहाँ परिवार परामर्श केंद्र में किस तरह से यहाँ वितरण किया जाता है, किस तरह से समझाया जाता है? ये परिवार परामर्श केंद्र में जो भी प्रार्थना पत्र आते हैं जो कप्तान साहब के यहाँ से भेजे जाते हैं या जो भी और अधिकारी गण भेजते हैं, थानों से भी डायरेक्ट प्राप्त किए जाते हैं। तो उनमें हम लोग दोनों पक्षों को बुलाकर काउंसलिंग उनकी की जाती है। जो काउंसलर हैं और हमारे द्वारा उनको पूरी जो अथक प्रयास किया जाता है कि समझौता हो, किसी का घर बन जाए, घर ना बिगड़े, तो पूरी कोशिश यही की जाती है। और जहाँ पर आवश्यक लगता है और सिचुएशन हमें नहीं लगती कि सुधर सकती है तो वहाँ पर FIR की संस्तुति भी की जाती है। अब तक मैडम कितने केसों को सॉल्व कराया हुआ है? लगभग इस तरह से मैं नहीं बता पाऊँगी, लेकिन बहुत ज़्यादा हर हफ्ते का ब्यौरा मांगते हैं कि कितनी पत्रावली बंद की गई, कितने में समझौता हुआ और कितने में FIR दर्ज हुआ। तो हर हफ्ते लगभग हम लोग यही 18-20 समझौते भी हो जाते हैं और FIR तो बहुत मुश्किल से ही 1-2 दिन में आवश्यक होता है, उनमें वो भी करते हैं। ऐसा कोई केस आया अभी तक जो डिफिकल्ट हो किसी तरह से या कोई प्रॉब्लम खड़ी हुई है? नहीं, इस तरह का तो यहाँ कोई केस नहीं है कि जो डिफ़िकल्ट हो। यहाँ तो आराम से बैठाकर दोनों पक्षों को बहुत तसल्ली में उनकी सुनी जाती है। डेट देते हैं बार उनको, कई बार बुलाया जाता है कि और समय देंगे, सोचने समझने के लिए समय दिया जाता है, क्योंकि थोड़ा जब लोग आते हैं तो दिमाग उस टाइम में गर्म रहता है, नहीं बस हमें कार्रवाई चाहिए। जब उनको बैठा के काउंसलिंग की जाती है, दोनों पक्षों की बातें क्लियर की जाती है, इसको इससे क्या दिक्कत है या क्या हम उसका समाधान कर सकते हैं, फिर उनको समय देते हैं सोचने के लिए कि ठीक है, ठंडे दिमाग से सोचिए, सलाह करें। और जितनी बार हो सके 2 बार 3 बार 4 बार बुलाया जाता है, डेट दी जाती है, समय देते हैं कि सोच समझ के अपना डिसीजन। कुल मिला के दोनों पक्षों को जो भी आते हैं उन्हें संतोषजनक तरीके से समझा के भेजा जाता है। कुल मिला के पूरा वो जब संतुष्ट हो जाए समझौता करा के और उसके बाद फिर उनको फॉलो किया जाता है। 6 महीने तक हम उनको बुलाते हैं, 6 महीने तक 1 महीने के अंतराल पे या 15 महीने के अंतराल पे उनको डेट देते हैं कि अपना जो राज्य खुशी वो बताएंगे, वो डेट जब 6 महीने पूरे होने के बाद वो संतुष्ट हो जाए कि हाँ संतुष्ट हैं, सब सही चल रहा है, तब वो फाइल बंद की जाती है। मैडम आपका परिचय? मैं सब इंस्पेक्टर शिखा देवी। कितने हो जाते हैं? लगभग 15 फाइल हो जाती हैं। अच्छा, किसी तरह का कोई केस ऐसा आता है जहाँ कोई प्रॉब्लम खड़ी होती है, परेशानी आती है? बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जब किसी भी लड़के के संग या लड़की के संग कोई वकील आता है तो वो कहीं ना कहीं समझौते करने में अक्सर देखा गया कि वो दिक्कत ही करते हैं और उन्हीं के कहने पर लड़की चलती है, चाहे वो सत्यता कुछ भी हो, वो फिर उसी तरीके से बात करती है जैसा कि उसके वकील उसको बता चुके हैं। तो वकीलों से थोड़ा सा है, हालांकि कुछ लोग आते तो बड़े अच्छे सहयोगी भी हैं, लेकिन अक्सर ये देखा गया कि दिक्कत ही करते हैं यहाँ पर जो है। तो उनको किसी तरह से समझाने के लिए, बताने के लिए कुछ कहा गया कभी? उनको हम लोग समझा देते हैं, जो समझदार है तो वो लोग हट भी जाते हैं, नहीं तो हम उनको हटवा देते हैं। तो आप बढ़ जाइए, हम पहले परिवार से दोनों से बैठ के बात कर लें। तो आपको कितना समय हो गया महोदय यहाँ पर? हमको यहाँ पर काफ़ी लंबा समय हो गया। हम ये यहाँ पे 2008 से हम लोग काउंसलिंग कर रहे हैं। अब तक कितने केसेस सॉल्व किए होंगे आपने पूरे उसमें? अब तक लगभग हमने 10,000 से ऊपर केस सुन चुके हैं। 10,000 से ऊपर? 6,000 तो लगभग मुझे जहाँ तक अंदाजा है हम लोग समझौते करवा चुके हैं, अब तक करा चुके हैं। तो आपके जीवन में कोई ऐसा केस बताएं जिसके बारे में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम या किसी तरह की कोई शिकायत रही हो? एक केस मुझे ध्यान आ रहा है, लड़का था, उसके छोटे छोटे बच्चे भी थे और वो बहुत आग्रह करता रहा लड़की से कि भाई तुम मेरे संग चलो, मेरे बारे में नहीं मेरे बच्चों के बारे में सोचो। लेकिन वो लड़की बिल्कुल भी जाने के लिए तैयार नहीं थी। तो लड़का यहाँ से नीचे चला गया, उसने कुछ कोशिश भी करी उसको मनाने की, समझाने की। और इस तरीके के कुछ केस ऐसे कभी ऐसे जटिल से आ जाते हैं जिसमें कि लड़की का इन्वॉल्वमेंट कहीं और अगर हो जाता है तो वो लड़की फिर अपने बच्चों के और या अपने पति के भविष्य के बारे में नहीं सोचती और वो जाने के लिए तैयार नहीं होती। जब थोड़ी सी दिक्कत हमें महसूस होती है, हमको लगता है कि लड़का ठीक है और दोनों के बीच में कोई दिक्कत भी नहीं है, लेकिन लड़की केवल इसलिए कि उसका कहीं ना कहीं और एंगेजमेंट हो चुकी है, कहीं ना कहीं और एंगेज है वो
जाने से फिर इनकार करती है, उस वक्त थोड़ी सी दिक्कत आती है। और कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि लड़की जिद पड़ती है, चाहे कमी है या नहीं है, कि आप लड़के को आप FIR लिखें और इनको अरेस्ट करवाएं, जबकि लड़के की कमी नहीं उनको दिखती। तो इस तरह की कभी कभी दिक्कत आ जाती है। परिवार परामर्श के दिन प्रशासनिक पूरी मदद मिलती है आपको? नहीं, पूरी सपोर्ट रहती है। हम लोग तो बिल्कुल एक परिवार की तरीके से यहाँ पे रहते हैं और इसी सोच के तहत हम जिसको सुनते हैं उसको भी यही सोच के सुनते हैं कि ये भी हमारे परिवार के ही सदस्य हैं, और हमको पूरी सपोर्ट रहती है, पूरे अधिकारियों की, पूरे हमारे जो हमारी प्रभारी हैं इनकी, हमारी जो साथ काम कर रहे हैं, सबका पूरा सहयोग रहता है। महोदय, आपका परिचय? मैं अमित अग्रवाल और यहाँ काउंसिलर हूँ मैं, और पिछले काफ़ी समय से हम यहाँ काउंसलिंग कर रहे हैं।